आपको नमस्ते। नमस्ते है। लो अपने बड़े विचार बताएं। आए आए आपका शान आपका आशीर्वाद है। तो जी विचार ले लिए भाई ने हमारे तो अब हाँ आप मैंने लिए नहीं बस। सब तो विकास नगर के अंदर मैं आज विकास की बात भी करूंगा क्योंकि प्रतिनिधि चेयरपर्सन के है नी और पार्षद भी हैं और कहीं ना कहीं इसी समाज की बात करूं या फिर इस छोटी काशी की बात करूं या हल्के की बात करूं अब की प्रति आपके प्रति प्रेम था लोगों का कि हाँ यार तेरे सिर पर तो कोई बड़ा ताज बांधना पड़ेगा इसलिए हमारी विकसित और होगा। लेकिन ये चूक रहेगी थोड़ी बहुत बड़े बड़े ताज वाले एमएलए की सीट की बात है सत्ता चल रही थी शहर के अंदर वो नहीं पूरी हो पाई। कौन सी भिवानी विधानसभा? भिवानी विधानसभा तो माननीय चाचा घनश्याम जी को मिली है और हमारे तो ये इच्छा थी अभिलाषा थी हम जो साथ हैं शुरू से साथ हैं। मैंने सीट के लिए ना कभी आवेदन किया ना भिवानी के लिए कभी दावेदारी तो नगर परिषद में लेकिन शहर के लोग चर्चा करने लग चुके थे कि हाँ यार भवानी बन जाए तुम्हारा मौज हो जाए युवा भी छोरा है और कल जज्बा रखा झूठे आंकड़ों पर है मैं जानू को नहीं। जो जिम्मेवारी जनता ने भिवानी की हमें दी है नगर परिषद की विकास कार्य हमने यहाँ बैठ के करवाने हैं। हम पहले यहाँ अपनी जिम्मेवारियों को निभा करके साबित करें कि आपने जो हमें दायित्व दिया था हमने मुखो भी निभाया। आगे जनता जब तय करेगी जब आगे भविष्य की बात है लेकिन आज घनश्याम जी इसके लिए बिल्कुल ठीक उपयुक्त है। भवन भाई आपके चाचा का आपने नाम लिया टिकट मिलेगी आपको हार्दिक से कौन है ये बात मैं कल चावला जी से कह दी तो उन्होंने मैं कौन लूँ और मैं कौन लूँगा मतलब क्या थोड़ा समझा उसको यार उसको उनके व्यक्तिगत कोई विचार और उनका व्यक्तिगत कोई मत हो सकता है लेकिन माननीय घनश्याम सराफ जी के साथ में पूरे शहर की जनता भी है और उनको सबने एक पूरी उम्मीद के साथ कि विधायक जी को टिकट मिलेगी तो निश्चित रूप जितने भी गए सबके मनों में थी भी ये बातें ऐसी बात नहीं थी कि और जो तो टिकट मांगता है टिकट तक की दौड़ होती है लेकिन टिकट के बाद तो वो भी भाजपा के एक पदाधिकारी हैं उनके मुझे शायद ये बातें देखो मेरे को शोभा नहीं लगी मेरे को शोभा नहीं देती है मेरे को ऐसा लगा लेकिन वो भी एक अच्छे जिम्मेवार नागरिक है ऐसी बात नहीं। जिस प्रकार से मैंने आपको चुनाव कवर किया था लगे जिला नगर परिषद वाला चेयरपर्सन वाला तो उसमें खास बात थी कि आपको हर दुकानदार था हर व्यापारी था ये कहने लग गया था कि जिस तरह देवसर की माता दुखा कर ना भवानी मामा दुखा कर उस तरह घर घर में भवानी ने वोट मिलेगा ये घंटा घर पे दुकान की वर्ड नहीं है तो ये बात थी। लेकिन अब की बार वो व्यापारी ना बचाओ वो कहीं आपके चाचा श्री से नाराज दिख रहा भाजपा से नाराज दिख रहा चाहे किस व्यवस्था से नाराज दिख रहा वो नाराजगी थोड़ी मीठी मीठी शहर के व्यापारी बोलने लगा वो किस तरह से दूर करी जाएगी। चौथी बार की सीट की बात आ गई 5वीं बार की और शहर के अंदर जो अब की नाराजगी है वो बढ़ती हुई जा रही और आप दोनों एक अच्छे मुकाम पे है और एक अच्छे पद पे है क्योंकि काले सली आपकी भी वैसी है और उनकी वैसी है लेकिन शहर के अंदर नाराजगी मीठी मीठी बस देखिए नाराजगियाँ जान करके इसको दूर करने पहले तो काम करेंगे और रही बात देखो जनता का प्रत्येक स्तर को लेकर अलग आशाएं आकांक्षाएं होती हैं और नगर परिषद को लेकर के इन्होंने आशीर्वाद दिया उनकी अलग जिम्मेवारियां जो होती हैं देने के लिए अलग स्तर की होती हैं विधानसभा के लिए स्तर की होती हैं और लोकसभा के लिए अलग स्तर की होती हैं। अब विधानसभा को लेकर अगर कोई ऐसी कोई किसी हमारे भिवानी विधानसभा के किसी व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी नाराजगी है तो हम उनको नहीं शहर का व्यापारी कभी बोलता नहीं था ये रियलिटी है। ये तो आपको चुनाव के वक्त बोला शहर का व्यापारी या फिर जो 24 चुनाव आपकी पहले विधानसभा का है उसके अंदर व्यापारी शहर का बोलने लग चुका है सब ये बात पूछ रहा हूँ। कई प्रकार की छोटी मोटी नाराजगियाँ हो जाती हैं जब तक उनको दूर ना किया जाए तो नाराजगी बनी रहती है लेकिन दूर करने के बाद नाराजगी प्रेम में बदल जाती है। प्रकार से आप पार्षद भी आज नाराज दिख रहे हैं जी बलिदानी परिवार से भी लोग नाराज दिख रहे हैं फिर शहर का व्यापारी भी नाराजगी बोलने लग गया तो नाराजगी कभी आता नहीं भवानी कि भी कोई और जो लोग नाराजगी की बात आप कर रहे हो जिन साथियों की 1-2 दिन बाद वही सभी के सभी साथी एक ही गाड़ी में और माननीय विधायक जी को नेता मान करके झंडा उठा करके आगे वोट मांगने के लिए चलेंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात स्पष्ट कह रहा हूँ। तो आप लोग बुलबुलाते नहीं यार आप लोग कमेंट में दोनों कहेंगे ये कांग्रेसी है कि भाजपा के नेता मैंने बुलाऊं को नहीं इन्हों में किस तरह दाऊं ये तो मान सम्मान सभी का होता है बस आपका चुनाव मैंने कवर किया था तो आपने नहीं बुलाया तो आप व्यक्ति तो गलत है आपको सुने एक मिनट आप सुने आपको आप मुझे नहीं बुला रहे थे लेकिन शहर के लोग थे वो मुझे बुला रहे थे आपके लिए लेकिन आपकी पार्टी में चाचा जी में कोई ऐसा है को नहीं जो बुलाओ बुझ भी बता हमारी अच्छी बात भी बता दिया कल बन्नू हसन मैं बदनाम से कर दिया कि घनश्याम मैं खिलाफ बोल रहा हूँ भाजपा के खिलाफ बोल रहा हूँ मैं कांग्रेसी हूँ ऐसा कुछ नहीं है बस सवाल है वो आपसे करूंगा। आप एक जिम्मेवार पत्रकार हैं जी और पत्रकार का दायित्व होता है जो वास्तविकता होती है धरातल पे उनको दिखाना जी और मैं मानता हूँ कि आप कभी मेरी कमियां भी दिखाते हो तो इससे मैं सजग होता हूँ मैं नाराज नहीं होता 100 का 100 तो कभी को कर नहीं सकता अगर कहीं मैंने कमी छोड़ दी है तो पत्रकारिता के माध्यम से पता चलेगा
हम उसको सही करने का भी काम करते हैं। और ये जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये मजबूत रहेगा तो लोकतंत्र ही मजबूत रहेगा। और रही बात आपकी, तो आपकी अच्छी पत्रकारिता है, आप अच्छे निष्पक्ष रूप से आप पत्रकारिता करते हैं, खबरें भी दिखाते हैं। और मैं मानता हूँ ऐसे जिम्मेवार पत्रकार आप रहेंगे तो मेरे जैसों को नई ऊर्जा मिलती है। कमियां जहाँ होती है आप दिखाएंगे, और मैं मानता हूँ कि हम ठीक करने का काम भी करेंगे। जहाँ अच्छा काम किया है वहाँ पीठ भी थपथ पाएंगे, तो और ऊर्जा और नए उत्साह के साथ हम काम करा तो आपका प्रतिनिधित्व 31 वार्डों तक है, यानी आपका जो क्षेत्र में है विकास का वो 31 वार्डों तक है, यानी 31 व्यक्ति आपके अंडर में है फिलहाल आज के दिन की बात करूं नगर परिषद की। तो अब आप उन लोगों के साथ में जाके क्या मीटिंगें करेंगे, क्या वादा उनसे लेने का काम करेंगे, क्योंकि आज देने का तो टाइम आ गया। देखिए, हमने काम को लेकर जाएंगे। अभी आप खड़े हैं, ये सड़क देखो, अभी हमने इस सड़क का पानी बरसात हुई तो पानी निकल भी रहा है, हर बार डूबा है, यहाँ नहीं डूब रहा, अभी नहीं डूबेगा। आप 15 मिनट बाद देखोगे तो पानी की बूंद नहीं मिलेगी। और जो बरसात के समय जो पानी था, और अब मैं देखो बिल्कुल कितना अंतर हो गया। यहाँ जब मैं आया था तो वहाँ पानी चेक करके ही आया था बकायदा। यहाँ गेट से पहले पानी चेक तो मैं करके आया था। कई रुक जाती है, नालियाँ रुकी, उनको खोल दिया, पानी निकल गया। पूरे शहर के अंदर अमृत योजना के अंतर्गत काम हुआ था। देखिए, तेज बारिश के अंदर अगर पानी डूबरा हो जाता है, छोटे थे तो पार्षदों के ऊपर थे हम, तो विकास कार्य को लेकर के हम जाएंगे। प्रत्येक वार्ड के अंदर हमने स्ट्रीट लाइटों का काम हो, चाहे गलियों का काम हो, चाहे आम आदमी की कोई शिकायत का काम हमने दूर करने का काम। वही पार्षद है, आज आप आपके साथ में काम करते हैं। पार्षद सवाल बताऊं, पार्षदों क्या होता है? सवाल तो नहीं, सभी पार्षद, हाँ बताइए सवाल तो आप बोलते प्लीज। तो आप कोई बात नहीं बुझ रहा हूँ। जिस प्रकार से आज वही पार्षद है, वो कोई लाइटों के लिए त्राईमाम कर रहा था, कोई गलियों के लिए त्राईमाम कर रहा था, कोई गंदे पानी के लिए त्राईमाम कर रहा था, कोई सीवरेज की व्यवस्था के लिए त्राईमाम कर रहा था, कोई गलियों की व्यवस्था के लिए त्राईमाम कर रहा था, कोई किसी व्यवस्था के लिए त्राईमाम कर रहा था। और त्राईमाम डाला थी उन्हीं लोगों के अंदर। चाहे पुल के जो आपके शिबू MC पार्षद है, वो आपके बड़े अंध भगत हो, क्या सकता हूँ आपके तो, वो आपके तो नहीं बहुत तगड़ा भगत आपका तो। वो हर बात में चाहे भवानी ठीक कहो चला को, भवानी की जिंदाबाद के नारे उसने लगाए, लेकिन वो आज हड़ताल पे है, क्या करेंगे? तो किस तरह समझाओ उन लोगों को? हड़ताल किस तरह की है, किस विभाग को लेकर, किस काम को लेकर, आपको स्पष्ट सोच इस बात पे प्रकाश डालना चाहिए, जानकारी भी होनी चाहिए। पुल को लेकर के उनका धरना है। जो दिनोद रोड का जो रोड है, शाम बाग से लेकर के तो शाम बाईपास तक, हालांकि BNR के अंतर्गत आता था वो, लेकिन मैंने नगर परिषद के अंतर्गत लेकर के इसका टेंडर भी लगा दिया था। टेंडर हमने किए थे दिनोद रोड का, हमने सेक्टर 13 की गलियों का, सारे रोड जो संचार कॉलोनी रोड है, अम्बेडकर पार्क के पीर बाबा के पास जो गड्ढे वड्ढे हो गए भरवाए भी हमने, उसका सेक्टर 23 का, ऐसे बैंक कॉलोनी की कुछ गलियों का था, बड़ी बड़ी गलियाँ की बात करो, माल रोड का। लेकिन इन टेंडरों में कुछ टेक्निकल इशू, एजेंसियों ने कुछ पात्र एजेंसियाँ नहीं आई, हमने हमारा काम कर दिया, लेकिन टेंडर रिकॉल करने पड़े। और रिकॉल करते ही सरकार और MLA और आप जैसे नेता प्रतिनिधि करने वाले वो हंसी का पात्र बने हो, क्योंकि सैकड़ों लोग वहाँ बैठते हैं, रोज बैठते हैं, पुल के नीचे हड़ताल करते हैं और मुर्दाबाद लगाते हैं। देखो, मेयर से नाराज नहीं है, MLA साहब से काम से नाराज नहीं है। देखो, पुल का काम जो था ना, पब्लिक हेल्थ, देखो कई चीजें हो जाती हैं। पुल का काम पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन जो बदलनी थी उनको लेकर के टेंडर उसका भी हो गया था, लेकिन आचार संहिता के चलते काम नहीं हो पाया। टेंडर लगा दिया, आपको एजेंसी ना आए तो इसमें नेता क्या करे, इसमें चेयरमैन क्या करे, विधायक क्या करे, सांसद क्या करे, या विभाग क्या करे? आवाज कौन उठाएगा साहब? नहीं, अगर कोई एजेंसी आई नहीं, अगर टेंडर लगाने के बाद एजेंसी नहीं आती है तो रिकॉल करेंगे हम। तो हमारा दायरा यही है। उसी को लेकर के विकास कार्य हमने शहर के अंदर आज 13,000 से ज्यादा लाइट लग चुकी हैं। तो आप भी मानते हैं ना आज के दिन कहीं ना कहीं मीठी मीठी जो आज कड़वाहट है लोगों के अंदर है वो दूर की जाएगी, वो कड़वाहट है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अभी देखो, आप मान लो किस बात को लेकर नाराज हो, मेरे को पता नहीं, मैं आपसे मिलूंगा, आपके नारे दूर करूंगा। सीवर पानी की समस्या है, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ। सीवर पानी की समस्या भिवानी शहर के अंदर है, गंदा पानी की समस्या है, सीवर रुके रहते हैं। इसको लेकर खुलवाने को लेकर मान्य विधायक जी भी हम भी मिल करके खुलवाने काम भी करते रहते हैं, लेकिन भिवानी शहर में सीवर पानी को लेकर बड़ा प्रोजेक्ट जब तक नहीं आएगा ये समझ दौर बनी रहेगी। आज शहरों कम से कम 500-600 करोड़ का एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जो सभी लाइनों को दुरुस्त करे। 15 साल से एक विधायक है और चौथी बार बनने जा रहे हैं, 20 साल की एक इतिहास रचने जा रहे हैं। तो लगता नहीं कि ये काम हुए हैं हाथों के इशारों से भी और आंखों के पलकों से इशारों अधिकारी भी आपके ही हैं। मैं क्या बताऊं जी, मैं लगातार तीसरी बार से नगर परिषद में एक सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। एक समय ऐसा भी था 2010 का जो
समय था 9 से 14 का समय जो था, उस समय एक एक हफ्ते तक सीवरेज की ब्लॉकेज खुलती नहीं थी। आज फोन करते हैं 1 घंटे के अंदर सीवरेज की समस्या का समाधान होता है। कोई कोई पॉइंट हमारे ऐसे हैं, पिपली वाली जोड़ी का है, हनुमान ढाणी का है, वहाँ समस्या कुछ ज़्यादा बड़ी है, वो ठीक होने में समय लगेगा, काम भी चला हुआ। लेकिन एक समय वो भी था तो एक एक हफ्ते तक पीछे पड़े रहते थे, सही पार्षद जइयो के पीछे खोल दो, खुल नहीं पाती थी। लेकिन आज बरसात हो चाहे सीवरेज हो, इतनी समस्या तो है लेकिन उतनी नहीं है, सुधार हुआ है। लोगों से चौथी बार जाके लोगों के बीच में जाके क्या वादा करोगे और क्या वादा करके वोट मांगोगे? भाई यो वादा करा, हाँ यो लोग कराएंगे और यो काम होगा। अभी हम जिम्मेवार पे हैं और जब तो वादा बहुत जवाब है क्योंकि आप जिम्मेवार व्यक्ति हैं। आप आज आप वादा याद रखोगे ना तो वो पूरा होता याद रख, क्योंकि वीडियो वायरल होनी है। हमने वादे पूरे करने हमारे। हाँ, आप लोगों से क्या वादे करके आएंगे? बस लोगों से वादे जनता की सेवा का है। जो विकास कार्य जो रह गए हैं जल्द से जल्द विकास कार्य को पूरा करेंगे, और जो विकास कार्य हमारे चल रहे हैं अभी उनको जनता के सामने है। देखिए भाई साहब, लोगों की आवाज बन रही है बुढ़े बुजुर्ग की कि यार एमएलए तुम्हारा भवानी पर नु हाथ से कर दे मेरे। मैं भवानी को नहीं, भवानी तो पूरा कमेटी बैठा है मेरे को ना तय भवानी पर क्या लागा माने तो भवानी भाई बहुत गलत नहीं कर दी कोई। ये जनता का प्रेम है, जनता का प्रेम और स्नेह है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है। चाचा की भावना में बह के और आज भविष्य उज्जवल खो दिया आपका। देखिए स्वार्थी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए, स्वार्थी नहीं, राजनीतिक है। आ गया, ये तो राजनीतिक है, राजनीति में स्वार्थी नहीं होना चाहिए। तो मैं जो जितनी जिम्मेवार जनता है पहले वो निभाएंगे, अगर इससे सफल हुए तो आगे बढ़ेंगे। सफल तो चाचा में जवान पड़े, चाचा की बढ़न देगा वो नहीं। ये परिवारवाद नहीं, उपचुनाव करा देंगे। तो एक दो सवाल और रह गए थे, लोगों ने बोल लिया था कि आपका भाषण है बीच में। तो जिस प्रकार से आज भवानी यहाँ पे आया हुआ है तो समाज के लिए आया है या भाईचारे के लिए आया है, किस तरह से आया आज आने का यहाँ पे मकसद क्या समझते? देखिए मेरे बीच में यहाँ पे आने का अभिप्राय तो मेरा ये है, तो शाम अभी आने को लग नहीं है। सबके मेरे पास संदेश मिले, लोगों ने कहा कि आपको यहाँ होना चाहिए। ये समाज मेरे लिए समाज तो सबसे मिलके बना होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ समाज वो है जो आपके आसपास सभी से रह के मिलके बनता है। समाज उसके अंदर कोई जाति बिरादरी नहीं होती, समाज तो एक मनुष्य का होता है। तो सभी का यहाँ पे लोग आए हुए हैं, भिवानी के भी हैं तो शाम के भी, आस-पास के भी हैं। कहा कि आपको होना चाहिए, और मैं मानता हूँ उस दर्द को मैंने महसूस किया है। हाँ, वो दर्द मैंने महसूस किया है। जब आप मेहनत करते हो, फिर आपकी इस प्रकार से आप एक समर्पित कार्यकर्ता किसी पार्टी के होने के बाद भी आपको नहीं कर दी जाती है, तो वो पीड़ा मैंने भुगती हुई है। तो उस पूरे एक पीड़ा भी एक कारण है कि मैं यहाँ उनके साथ खड़ा हूँ। एक तरफ भाजपा को अब आंगली दिखाना काम करे तो साम हल्के से, और एक तरफ भाजपा के लिए भवानी से हल्के से वोट मांगना काम करेंगे, तो दो नाव में समान नहीं हो गया भवानी। देखिए भाई, मैं तुम्हें चुनाव भी लड़ा है, मैंने तो भाई निर्दलीय मैंने चुनाव भी लड़ा है। हाँ। तो लोग जिताया है, जनता जिताया है। उसमें चाहे हमारे भाजपा के भी कार्यकर्ता थे, साथी थे, वो साथ लगे, हमारी माननीय जनता भी साथ थी हमारे। तो वही चीजें यहाँ पे भी हैं। जो देखिए जनता जनार्दन जिसको अपना मन बनाती है ना, वो पार्टी दल से ऊपर उठ के बनाती है, आप घर से ऊपर उठ के चुनती है। आपके लिए तो चाचा नन्नू कहती है जे टिकट है, देखो ये चाचा तो चाचा है आपका, और वो उसमें उन्होंने अपना आशीर्वाद और सहयोग हमारे साथ रखा भी, आप सबके प्रत्यक्ष सामने है। और असली भाजपा तो यहाँ बैठी है, तो शाम में वो भाजपा नहीं है, असली भाजपा है। तो कार्यकर्ता से तो पार्टी बनती है, और जब कार्यकर्ता किसी को चुनते हैं तो पार्टियों को अपने निर्णय बदलने पड़ जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर भी पार्टी के लिस्ट आने के बाद निर्णय बदले हैं ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती। इस प्रकार से आज शशि रंजन परमार का तो शाम से भी नाम चला था, और भिवानी से भी चर्चा शुरू हो गई थी सोशल मीडिया पे कि शशि रंजन परमार की टिकट पक्की होगी। तो ये तो नहीं, देखिए ये बात क्लियर थी, तो भिवानी से तैयार है आपके नहीं हो सकता टिकट का। शशि रंजन परमार जी ने हमेशा से ये कहा था कि मैं लड़ूंगा तो शाम से लड़ूंगा, कि तो शाम किस मैंने सेवा की है, तो शाम मैंने समय लगाया है, तो शाम मैंने तैयारी मेहनत की है, तो मैं तो शाम से लड़ूंगा। चाहे जनता पार्टी टिकट दे पड़ाए या फिर मैं जनता की टिकट से निर्दलीय लड़ूं। लेकिन भवानी ने कहा था, भिवानी के नेता को पसंद तो एकदम आगे थे, जो शशि परमार का नाम चल रहा था। देखिए वो समाज में एक अलग इच्छा जाट हो गई थी। हाँ ना बता, जैसे बोल भी दिया होगी थी भाई, होगी थी ना, नाम भी चल रहा है। हाँ चल रहा है। देखो अब सोशल मीडिया पे कुछ भी चल जाता है, कई बार अंदर चीजें भी कोई मेरे जैसा नालायक को चला दे और वो आगे बढ़ जाती हैं, तो क्या उस चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता। तो वास्तविकता होती है तो सबके सामने आने के बाद पता चलता है। लेकिन परमार साहब की भिवानी से नहीं, हमेशा से तो शाम से तैयारी थी उन्होंने। एक तरफ विरोध है, एक तरफ भाजपा के लिए वोट है, तो ये थोड़ा देखिए मैं कह रहा हूँ ना, असली भाजपा कार्यकर्ताओं से है। कार्यकर्ता जो जहाँ होंगे असली भाजपा तो वही है।
अब असली भाजपा कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। कार्यकर्ता बना के फिर बना देंगे, फिर कहते भाजपा की जाके आंगन पकड़ के फिर चल पड़ा। देखिए, फिर आपके हाथ में ऐसा हुआ। कल को कार्यकर्ता थोपना स्वीकार करते नहीं उम्मीदवार को। हाँ, संगठन से कोई होता तो कार्यकर्ता सभी साथ थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का मन बन गया कि भाई जो उम्मीदवार उन्होंने होता रहे उनको साथ नहीं देना, तो कार्यकर्ताओं को मन पर किसका जोर है। एक पोस्टर बना हुआ था मोदी जी का और राम का, श्री राम का, वो मोदी जी श्री राम के आंगले पकड़ के अयोध्या जाते, तो आपका तो राम को मोदी जी आपका ताताश्री है, वो आपके आंगले पकड़ के भारत चंडीगढ़ लेके कहते हैं, यानी आपका तो सारा। मैं भाजपा का आज से नहीं 18-19 साल से कार्यकर्ता रहा। ठीक है। मैं विद्यार्थी परिषद का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जिले का मैं पदाधिकारी भी रहा। 2006 के अंदर मैंने संगठन को ज्वाइन किया। विद्यार्थी परिषद के बाद भाजपा के अंदर रहा। उस समय तो भाजपा का सरकार के रूप में कोई नाम भी नहीं था कि वैसे सोच नहीं सकता तो सरकार भी बनेगी, गठबंधन में रहती थी। उसके बाद पार्षद बना, पार्षद चेयरमैन बना, भाजपा की 2014 में सरकार आई, तो 14 में 6 में 8 साल का अंतर था। मजहब से जुड़ा हुआ हूँ और 6 में आज में 18 साल आज हो गए, तो हमने बहुत समय भी देखा है। आज समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन कार्यकर्ता की अनदेखी की जाएगी। अगर कोई पार्टी भी गलती निर्णय लेती है तो कार्यकर्ता की जिम्मेवारी है कि निर्णय को गलत बताना। एक लास्ट सवाल, सिर्फ एक लास्ट सवाल। जिस प्रकार से आज तो शाम से तैयारी कर रहे हैं, आप तो शाम के लिए अब कह रहे हैं कि नेता के साथ में अनदेखी की गई है, अगर इत्तेफाक से भिवानी की चौथी वाली सीट के लिए भी पार्टी सोचने का काम शुरू कर देगी, तो फिर आपका फैसला क्या रहेगा? और नाम जो चला था, फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, ऐसी कोई स्थिति लगती है आपको? नहीं, चर्चा है, क्या चर्चा तो है भिवानी में, नाम तो चला था सोशल मीडिया पे। किसका? सचिन रंजन परमार का। भिवानी से शाम से कर रहे हैं ना तैयारी। नहीं, वो सोशल मीडिया पार्टी अगर सोच ले तो पार्टी कैसे सोच लेगी? पार्टी जब मैं किसी चीज को मांगता ही नहीं, मैं किसी चाहता है तो जबरदस्ती मेरे को कैसे ले लेंगे? आप परमार साहब कह रहे हैं कि तो शाम लड़ना है। नहीं, नाम चला था, भिवानी नाम चला था, नाम चला दिया, वो किसने चलाया किसने नहीं चलाया वो तो स्पष्ट नहीं है, सबके सामने नहीं है। तो यही चीजें हैं। इस प्रकार की जनता जिसको चाहेगी उसको जनता अपना नेता चुनेगी, और पार्टियां भी जनता का मन देख करके ही अपने उम्मीदवार चुनते हैं। और कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो उनको गलती सुधारने का भी समय है। क्या पता पार्टी गलती सुधार भी ले तो शाम की। अगर इत्तेफाक से ऐसा काम हो जाए तो भवानी फिर अगला कदम समाज की तरफ लेगा या फिर क्या कैसे लेगा? मैं समझा नहीं, मैं किस बात की? जिस प्रकार से भाजपा से शशि परमार के नाम भिवानी से घोषित हो जाए। परमार साहब ने स्पष्ट मना कर दिया था भैया, इस पर्सन का कोई चिट्ठे नहीं रहता। अच्छा, उन्होंने कह दिया भिवानी से पॉलिटी है वो जो, तो सुरेश वाल्मीकि को नहीं होती, नहीं तो भाजपा ये पर्सन आप पहले परमार साहब से करो। अच्छा, अगर भिवानी की टिकट बदले तो लेंगे क्या नहीं लेंगे, पहले इनसे पूछो। ठीक है, उसके बाद में से पर्सन करना। चलो, दो हमारे शहर के वीर योद्धाओं और आगे हैं, क्योंकि हमारे शहर के में बलिदानी शब्द जुड़ा हुआ है, तो हमारे हम इनको वीर योद्धा कह सकते हैं। नगर परिषद के लिए, अपने क्षेत्रफल के लिए, अपने एरिया के लिए, क्योंकि ये पार्षद है। आओ पर आओ सब इससे आओ। तो ये सुभाष तंवर और ये भाई साहब राव साहब, नमस्ते। तो अब की बात माड़ा फील्ड डल गई है भाजपा की, तो दो कदम नीचे। तो अब की बात क्या तैयारियां हैं, या माड़ा कितनी सुतरी गल गई, कितनी कई गल गई, शहर में के मैसेज पार्षद है? नहीं, पार्षद है भिवानी की टिकट पे। अभी तो देखो कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर नहीं हुई है, पता तो तभी लगेगा ना। और बाकी तो मैं ये इस तरह ये तो भाजपा का कार्यकर्ता है। नमस्ते। नमस्ते। घंटा में भाजपा कार्यकर्ता है, भाजपा प्रोग्राम खड़े पाओ विश्वास। बिल्कुल बात है ना। चौथी बार जो अब की बार पार्टी ने कितना तगड़ा फैसला लिया, कितना बढ़िया फैसला लिया, और इससे क्या मैसेज आएगा? देखो, भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार राजपूतों के साथ अन्याय किया है, क्योंकि 67 टिकटों में से सिर्फ एक टिकट दी है। अभी 23 टिकट बाकी हैं। अगर फिर भी कुछ और भी अगर हमारे राजपूत भाई समाज को अगर कोई टिकट नहीं मिलती है, तो जो राजपूत समाज और महापंचायत हमारी फैसला करेंगी, हम वो निर्णय मंजूर होगा कि वो किसी मुहिम तक जाएगी। तो भिवानी जो सीट दी है चौथी बार की, ये कितनी सक्षम है और इसके क्या मायने बनेंगे विश्वास? ऐसा है, अभी कांग्रेस की भी डिक्लेयर होनी है सीटें, तो उसके बारे में अभी चल रहा है मंथन। राजपूत समाजों की बैठक लगातार चल रही है, आप देख रहे हैं। बार बार राजपूत धर्मशाला में यहाँ अभी तो आज शशि परमार जी के यहाँ हुए हैं, क्योंकि उस दिन राजपूत धर्मशाला में आप थे, आपने बोला भी था। तो ये निर्दलीय कैंडिडेट बता दिया था हमने,
और हम जबान के खड़े हैं। कहा था कि अगर हमारे टिकट नहीं देगी तो हम निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और हम निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा कर मांगो खड़ा तो बयानी दत्त तो सामता है ये फिलहाल तो शाम से निर्दलीय कैंडिडेट खड़े बयानी की बात करूँ आपसे मतलब आप बयानी की बात भिवानी से भी हमें उम्मीद है, अभी कांग्रेस पार्टी से भी है, हमारे समाज के लोग और मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, हमें राष्ट्रीय पार्टी से टिकटों से है। अगर हमारे समाज का कोई राजपूत चेहरा आता है, कांग्रेस पार्टी से किसी रात को टिकट मिल जाती है तो तत्ता क्यों हुआ भाई फिर चाचा जी क्या करो बेटा को मिला तत्ता ऐसा है जी, ऐसा है जी, भाईचारा और समाज सबसे पहले है, उनसे ऊपर होकर कहीं नहीं जा सकता। समाज और भाईचारा फैसला करेगा, वो मान्य होगा। कुछ इस प्रकार से चौथी बार टिकट बैठी है उस पास, ये कितने सही बैठी शहर के लिए इस हल्के के लिए क्या भाई है ना, हम उसको किसी को गलत नहीं, क्योंकि हमने टिकट हमारी मतलब है, हमने राष्ट्रीय पार्टी से है, राजपूत बीजेपी पार्टी में भी है और कांग्रेस पार्टी में भी है। तो कांग्रेस पार्टी में भी हमारे राजपूत भाई जो समाज के लोग हैं वो मेहनत कर रहे हैं लगातार। राजपूत समाज सीधा टर्न होने में वो यू टर्न को ठिकाने तो होके जाओ है, ऐसा कुछ नहीं है, वो एक समय आएगा, वो सारी चीजों को हित को देखते हुए फैसले लिए जाएंगे। समाज अकेला ना तो मैं फैसला लेने वाला, पूरा राजपूत कि हर बार आप गुमराह करते हो समय आएगा समय आएगा समय आएगा, वो समय आज तक आएगा नहीं, चाहे वो नगर परिषद की बात हो चाहे किसी और पकड़ के भाई साहब समय क्यों नहीं आया, हमने जो कहा वो किया। कल अब ये बताओ, आप राजपूत धर्मशाला में निर्दलीय कैंडिडेट के लिए बोले हमने, अगर टिकट नहीं मिलेगी तो हमने निर्दलीय कैंडिडेट हमारा खड़ा है, तैयार है, हौसले के साथ खड़ा है, और पूरे 36 बिरादरी के साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ा जाएगा, न कि कोई राजपूत समाज का इलेक्शन है, ये 36 बिरादरी का इलेक्शन है। यार मैं अपने बयान में रखना चाहूँ तू सामने जाऊँ आज हम प्रोग्राम में तो शशि परमार गा रहे और आप उड़न गीत गवा दूसरे पे चल रहे हैं। अभी मंथन है, मैं कौन गीत गाऊँ, अभी भिवानी शहर की टिकट पे मंथन चल रहा है, जिसका ब्याह मंड रहेगी तो आप पे और भी तो है, कांग्रेस पार्टी का भी तो है, उसकी भी तो लिस्ट आनी है। अभी भाजपा कार्यकर्ता तो है यार, भाजपा कार्यकर्ता तो है, भाजपा का सारे कार्यकर्ता यार भाई कार्यकर्ता है, बड़े बड़े लीडर्स है, वे पार्टी छोड़ जाए, ठीक है, और एनएफ छोड़ने के बाद भाईचारा सबसे पहले है। एमपी एमएलए किसका स्टैंड है, सारे हैं, जिसको टिकट ना मिली इसका रस से, ये तो एक समाज है, बहुत बड़ा कुनबा है, परिवार है, तो ये सारा जो फैसला भिवानी का रात को समाज में कोई फैसला लेगा भिवानी के लिए हल्के के लिए बिल्कुल लेगा फैसला, उनके जो हितकारी में फैसला होगा वो लिया जाएगा। ये फैसला ले इसको पास बात चली हो। अभी तो देखो ये एडवांस में बातें नहीं कही जा सकती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी टिकटों की घोषणा नहीं की है, तो इसके लिए अभी सरकार में मंथन है कि इन टिकटों पे उम्मीद है, इसी वजह से हम तो शाम पे हमारा क्लियर हो लिया, इस वजह से हम आ गए। अब चाचा जी के लिए मेहनत करी जाएगी या भाजपा के लिए मेहनत करी जाएगी, इस हलकत है भाई वो समय बताएगा, मेरा भाईचारा और समाज बताएगा, उसके हिसाब से मैं चलूंगा, इसमें समाज से मैं बड़ा नहीं हूँ। ये बात है बस, ये तो पूरी भाषा बोलना लगा, नेता बल्कि बोलना लगा, नेता की भाषा नहीं है, भाईचारा सबसे बड़ा है साहब। ये शक्ति भूल गई अपनी, तो हमारा पोता है, बात तो सही है, नेता क्यों नहीं, नेता के तो नेता को खड़ा पड़ा, शक्ति भूल गया, शक्ति को नहीं, शक्ति भूल गया, क्यों शक्ति दिखावांगे, शक्ति निर्दलीय चुनाव और को मार के टमाओ के रखे समाज के साथ नेता बने हैं, आगे क्या बता क्या रूपरेखा होंगी। तो आज सुबह से आप वार्ड के प्रतिनिधि करते हैं, तो आज वार्ड में क्या चल पड़ी, किस प्रकार की भाषा चल पड़ी, और इस भाजपा से इसी चर्चा से कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि शहर का व्यापारी बोल पड़ा, समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं वो भी बोल पड़े हैं भाजपा के खिलाफ, तो सुबह से ये हरजाना भुगतना भी पड़ सका है या फिर जीत निकल जाएगी। अजय भाई कुछ थोड़ा सा 2-3 दिन का समय और निकल जाए, फिर सारी घटाएं छट जाएंगी और अच्छे से समाज भी अपने हित के फैसले ले लेगा, और फैसले लेने के बाद ही, क्योंकि मैं अकेला फैसले लेने वाला जो पूरा बहुत बड़ा समाज है। आप 2,000 की अगुवाई करो यार, 1 लाख नहीं बनो आप, आज आप एक मैं अपने आप को छोटा सा इंसान मानता हूँ, मैं तो भाई मैं तो अपना छोटा इंसान मानू हूँ, ठीक है, लेकिन समाज से बड़ा नहीं हूँ। इंसान आप छोटे हो, पद आपके पास बड़ा है, पद बड़ा है, लेकिन फैसले मेरे लेने की अकेले की पावर नहीं है, समाज है, भाईचारा की बार जो हल्का ये वोट देना काम करेगा, ये किसके आधार पर वोट देना काम करेगा, क्या विकास के मायने रहेंगे, क्या बातें रहेंगी जनता के बीच में, किस प्रकार की बातें होंगी, क्योंकि विकास पे तो देवेगी वोट, नहीं विकास पे तो बात होएगी, जनता देखे तो की, ऐसी बात नहीं। अच्छा जनता देखेगी बिल्कुल तो अब की बार जो चौथी बार की राह है वो कितनी आसान है, कितनी मुश्किल है राव साहब? नहीं, कोई भी इलेक्शन हो और भी कोई भी चीज हो वो आसान नहीं होती, किसी के लिए आसान नहीं है। पहले तो टिकटार्थी आएंगे, फिर पता लगेगा, सब अपने सिस्टम जोड़ेंगे,
सब वोटर्स के लुभाएंगे, वो देखेंगे, उसके बाद पता लगेगा ना। अभी तो एक बीजेपी ने तो कराया है। बस आपके शहर है, सीवरेज की व्यवस्था के लिए जूझ रहा, सड़कों की व्यवस्था के लिए जूझ रहा, लाइटों के लिए व्यवस्था के लिए जूझ रहा, गलियों की व्यवस्था से जूझ रहा, बारिश आ जाए तो बूंद आ जाए तो इस पानी से जूझ रहा। यानी आपका शहर जूझ रहा है, बार बार जूझ रहा है। बिल्कुल, ये आपकी 100% बिल्कुल सही बात है कि पब्लिक हेल्थ ने भट्ठा बैठा रखा हमारे भिवानी शहर का, जो पानी की को लेके हो, जो सीवरेज को लेके हो। और हमने विधायक से भी मंत्री तक और मुख्यमंत्री तक लेवल पे शिकायत कर ली, लेकिन कोई समाधान नहीं। ठेकरा पब्लिक हेल्थ जोर तो फोड़ा है, अगर ये नाम एमएलए साहब का ले ले तो कि बात थोड़ी होगी। कुछ चीज ऐसी है कि मंत्री हाथ खड़े कर गए यार, एमएलए का क्या है जो मंत्री हाथ खड़े कर गया। एमएलए की करेगा, मंत्री ने हाथ जोड़ ले, मुख्यमंत्री तक जा ली, बात तो लेनी पड़ेगी। बिल्कुल लेनी पड़ेगी। प्रतिनिधित्व करते शहर का। नहीं, हम तो समस्या डेली ठावे यहाँ, आप तो पता ही है पब्लिक हेल्थ की। वास्तव में आदमी समस्या ठाने आदमी डंडा नहीं डालेंगे किसका? आते नहीं, बता तो दी पहले, हाण तो दो फैसला लिया जाएगा समस्या ठाने वाले आदमी डंडा पे बताएंगे आपको तरीके से। जिस तरह निर्दलीय राजपूत रामसाल निर्दलीय की गई थी, कैंडिडेट के लिए खड़े पाए, 4 दिन पाँच 5 दिन पाँच सारी टिकट हो लेंगी, फिर तेरा माई कर वो है हमारा सारा सिस्टम फिर बोल देंगे। ठीक है, अब की बार चल बोल रहा ना, ये खास बात बता रहा हूँ आपको, मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। अब की बार जो शहर का व्यापारी बोल रहा है, आम आदमी बोलना शुरू कर दिया, चाहे आप जैसे पार्षदों में बोलना शुरू कर दिया, चाहे वो भवानी प्रचार रूप में बोलना शुरू कर दिया। और ये बात कहीं ना कहीं अब की बार घातक साबित हो रही भाजपा के लिए। देखो, जनता की अनदेखी घातक साबित होती है, इसमें कोई दो राय को नहीं। जो समस्याएं हैं जो खड़ी हैं, शहर की समस्याएं हैं, उसमें सोचना पड़ेगा। इसमें कोई दो पब्लिक हेल्थ की समस्या बहुत बड़ी है, विकराल रूप ले लिया, इसमें कोई वो को नहीं। लेकिन समाज में नेता तो एमएलए बनने के दावेदार थे यार, बार बार शहर पूरा भवानी उठाओ था, भाई भवानी ईसा है, भवानी है, चले गए। सारी चीजें हैं, सर्व समाज फैसला लेगा। ऐसे है कि एक आदमी के हाथ में नहीं चीज होती। चलो जी, लेकिन अब की बार शहर के अंदर वोटर भी अंगड़ाई ले रहे हैं और सपोर्टर भी अंगड़ाई ले रहे हैं और कहीं ना कहीं पार्टी भी अंगड़ाई लेने को तैयार है। तो देखते हैं माहौल क्या बनता है, लेकिन भिवानी की जनता अब की बार बोल पड़ी है।